मल्टीवेरिएट का फॉर्म इस्तेमाल करके, क्या हो जाएगा बताइए। मल्टीवेरिएट क्या हमने क्या निकाला, ई पावर आई टी डैश म्यू माइनस हाफ टी डैश सिग्मा ना बेटा, यही निकाला। तो अब आपको जैसे मान लीजिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो काफ़ी लेंदी होता है ना, तो आपको मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही पूछ दिया है, तो आप तुरंत जो है इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, है ना। तो बता सकते हो कैसे निकलेगा। तो आपको क्या क्या निकालना है, देखो T1 कॉमा T2 और म्यू को क्या लिखोगे, μ1 अपॉन μ2, है ना। तो ये क्या दे देगा पता है, समेशन टी आई म्यू आई आई इक्वल टू 1 से 2, ठीक है। और टी डैश T1 T2 और सिग्मा की जगह पे क्या लिखोगे, सिग्मा 1 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये आपका T1 और T2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 सिग्मा 1 स्क्वायर और प्लस T2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। और ये आपका एक एलिमेंट होगा, फिर इसका इसमें करो रो T1 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये आपका हो जाएगा प्लस T2 सिग्मा 2 स्क्वायर। अब देखो काफ़ी बड़ा बन गया ना ये, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएं, T1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक एलिमेंट और T1 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और प्लस T2 सिग्मा 2 स्क्वायर, T1 और T2, ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लाई करा दो T1 T2 का, तो ये आपका T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर और T1 T2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस T1 T2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस T2 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, बस इसी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये क्या चीज़ है पता है, दैट इज द टी डैश म्यू, और ये क्या चीज़ है, टी डैश सिग्मा टी, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बाई वेरिएट का क्या हो जाएगा, सी एक्स टी ई पावर आई, वो समेशन वाले को आप ऐसे लिख दो T1 μ1 प्लस T2 μ2 ना बेटा, और ऐसा करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल और ये आई और फिर माइनस फिर हाफ, हाफ में क्या लिखोगे, ये पूरी क्वांटिटी, गौर से देखना ये 2 बार आ रही है ना, ये आपका हो जाएगा T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो यही आता है ना, देखो देख रहे हो कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर आप ये उसको उस तरीके से निकालोगे जैसे ज्वाइंट पीडीएफ का इस्तेमाल करके, बाई वेरिएट नॉर्मल पीडीएफ का इस्तेमाल करके निकालोगे, तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बनेगा कि नहीं। लेकिन मल्टीवेरिएट का जो टेक्निक है कितना इजी कर दिया ना, एक पेज में आ जाएगा, है ना बेटा। समझ रहे हो कि नहीं बताइए। इसी तरीके से आपको 3 वेरिएट का जब पूछेगा तो आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, तो आप लोग निकाल लो, है ना। बाई वेरिएट का पूछता है ज्यादातर नॉर्मल केसेस में, बाई वेरिएट का यही वाला फॉर्म पूछेगा ना, तो आपने कौन सा टेक्निक लगाना है, मल्टीवेरिएट लगाना है, ठीक है, गलत नहीं है ये। या 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 बिकॉज बिकॉज मल्टीवेरिएट क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल को क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट ना। 2 से ज्यादा वेरिएबल को मल्टीवेरिएट नहीं बोलते, एक से ज्यादा। आपके 2 कंसेप्ट है, एक है यूनिवेरिएट एक है मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट ट्राईवेरिएट दैट इज द पार्ट ऑफ मल्टीवेरिएट ना बेटा। दो ही कंसेप्ट है, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में सिंगल वेरिएबल, मल्टीवेरिएट में एक से ज्यादा। तो बाईवेरिएट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्या, बताओ ना।
मल्टीवेरिएट। तो जब बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट है तो मल्टीवेरिएट की टेक्निक लगाओ ना, माना कौन कर रहा है? और कोई रोके तो बताना मुझे, है ना? आई विल फेस देम, ठीक है ना? हाँ, हाँ। या बस भाई, अरे भाई वो सब डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है? जैसे अगर आपको डेराइव, जैसे आप वो करके आप क्या निकालना चाहती हैं, यही ना? जो जनरल मैंने निकाला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहाँ गया? ये, रुको ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो जैसे आप जब सी लिखेंगे बाईवेरिएट का अगर आपको निकालना है, तो जो उसमें सी सपोज करेंगे उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 ना, है कि नहीं बेटा? तो 2 कहां ले रहे हो? तो 2 तो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना, बताइए। तो स्पेशल केस करके आपको थियरी नहीं प्रूव की जाती, स्पेशल केस होता है एप्लीकेशन, और जनरलाइजेशन को बोलते हैं थियरी, ठीक है? एप्लीकेशन, अरे नहीं कटेगा जी, नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को क्यों कंसेप्ट पे कहता हूं कि जोर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बाकी सब घुमा घुमा के पूछते हैं। और कंपटीशन इतना डिफिकल्ट हो गया है कि अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब सब घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। और जब घुमा घुमा के पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है आप कुछ भी नहीं लगा पाओगे। बस आप वही जो नोट्स में है, जो किताबों में लिखा हुआ है वही याद है सीधा सीधा। जब तक वैसे क्वेश्चन ना पूछा जाए आप लोगों की पेन ही नहीं चलेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम शुरू कहां से करें, खत्म कहां पे करें। ये आता है ना चैलेंज सामने, जब क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, चाहे सैंपलिंग हो, चाहे इकोनोमेट्रिक्स हो, चाहे मल्टीवेरिएट हो, है ना? क्वेश्चन जहां घुमा फिर कहां पेन चलता है, फिर आपको लगता नहीं है कि कहां से शुरू करें, है कि नहीं बेटा? बोलो। एक बार ही क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू पिछले साल लगा रहा था, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन था, उसमें इंफॉर्मेशन इतनी कम थी लेकिन कंसेप्ट इतना तगड़ा था उसमें। तो बच्चे कह रहे थे सर ये क्वेश्चन जब हम लोगों ने देखा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि लगेगा कैसे, मतलब इसमें क्या करें। लेकिन कंसेप्ट इतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपके वही कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन चाहे जैसे दे दे। जानते हो आप लोग मल्टीवेरिएट पढ़ लो, फिर मल्टीवेरिएट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, डेरिवेशन तो आप लोग निकाल लोगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इतना तेज निकालोगे कि कोई सीमा नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ। अभी पिछले साल मैं पीवाईक्यू कराया मल्टीवेरिएट का, मतलब सबसे इजी पेपर मुझे मल्टीवेरिएट ही लगा पूरे पेपर्स में, जितने भी मैंने कराए थे सबसे डेमोग्राफी से भी इजी लगा मल्टीवेरिएट। बस ये दिखने में लगता है पहाड़ की तरह ना, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वॉल्व है तो आपका बार बार ये इतना बड़ा बड़ा खूब जो है, लेकिन इसमें दम कुछ नहीं है, है ना? फालतू में